ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। भारत की सेना ने आतंकवादियों और आतंकियों के मददगार यानी पाकिस्तान की सेना को घर में घुस कर मारा। ऐसी चोट पहुंचाई कि पाकिस्तान अभी तक कराह रहा है। सेना की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। अपने सैनिकों पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना में धर्म और जाति गिन रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को अभी तक उनके पद से हटाया नहीं गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से उनके बयान पर खुद संज्ञान लेने के बाद केस तो दर्ज करवाया गया, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एफआईआर की भाषा ठीक नहीं है। इस तरह से एफआईआर लिखी गई है कि केस रद्द हो सकता है। विजय शाह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। राजनीति के चक्कर में वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती की जाति बता रहे हैं। इतना ही नहीं, व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी भी उनकी ओर से की गई है। आज महादंगल में पूछेंगे कि जो सैनिक दुश्मन देश के खिलाफ जाति धर्म से दूर एकजुट होकर लड़ते हैं, उनकी जाति बताने का मकसद क्या है? राजनीति की तरह सैनिकों को जाति धर्म के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? मध्य प्रदेश के मंत्री को बचाने की मजबूरी क्या है? देश के नेतृत्व ने सेना की आवाज बनने के लिए जिन महिला अधिकारियों को चुना, उनके खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी क्यों हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले बयानों के ये बाण देखिए जो एक दूसरे पर चलाए गए हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। जो एफआईआर करने के निर्देश मिले वो भी ऐसी एफआईआर करी जिसको रफा दफा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने फटकार लगाए। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करी गई है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो धाराएं इसमें लगी हैं उसके संबंध में लीगल एडवाइस भी लेंगे। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में है। बहुत ही निम्न स्तर का बयान। आर अफसर सोफिया कुरैशी, आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? तो महाशय, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर उसको नहीं हटाता है। हाल के भाषण में इच्छा और मनता यही थी, बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं। दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाति और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव। भाजपा अपने मंत्री विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? उनको बचाने के पीछे की वजह क्या है? क्या वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में की जा रही हैं, वोट बैंक का क्या डर सता रहा है? इस तरह की जो घिनौनी बातें उनकी ओर से की गई हैं। और राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से व्योमिका सिंह का नाम पता नहीं था। बार बार वो उनको दिव्या सिंह कहकर संबोधित करते। बगल से किसी ने करेक्ट किया कि नाम तो सही ले लीजिए, तब उन्होंने व्योमिका सिंह बोला। लेकिन जाति बताने पर इतने ज्यादा उतारू थे कि मर्यादाओं को तार तार हमारे नेताओं की ओर से क्यों किया जा रहा है? इसी वजह से हमने कार्यक्रम का नाम दिया है बर्बाद गुलिस्तां करने को। आगे की लाइनें आपको अच्छे से याद होंगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। देश की सेना को धर्म और जातियों में बांटने की जरूरत हमारे नेताओं की ओर से कैसे की जा सकती है?
शाहज़ेब इल्मी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा सिंह जी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन यशिका हटवाल जी आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहज़ेब जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्या हो गया, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों हो रही है इतनी देरी? इतना शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री को भाजपा कैसे बचा सकती है? जी चित्रा जी, ना तो भाजपा बचा रही है, ना ही भाजपा उनको लेकर कोई सफाई भी पेश कर रही है। सबसे पहले मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक ऑफिशियल प्रवक्ता होने के हिसाब से आपको बता दूं कि भाजपा और हम सब लोग इस तरह के बयान की, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या कहीं से भी हो, पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह से अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किया जा रहा है। कोर्ट उसको लेकर काफ़ी ज़रूरी कदम उठा रहा है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है। तो कानूनी कदम इस पर उठाए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? कोई भी बीजेपी आला कमान की क्या जिम्मेदारी है? निंदा करने से मामला खत्म नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने हिमाकत कैसे की? उन्होंने बेशर्मी भरा बयान दिया है। कैसे हुई? बिल्कुल हिम्मत है ये, उसको माफी नहीं दी जा सकती है। मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। चित्रा जी जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना मुझे भी आ रहा है और हम सब लोग को लग रहा है कि किस तरह की ये मानसिकता है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौके पर भी एक महिला अफसर का, और हम सेना का कोई धर्म नहीं है, हम सब जानते हैं और हम सब लोग बल्कि हसरत करते हैं कर्नल कुरैशी से। हमें एक काश हमें ईर्ष्या है, काश हम देश को सर्व कर पाते। जो हर एक देश की जो महिला है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हो, हम सब लोग को नाज है कर्नल कुरैशी पर। और मैं औपचारिक प्रवक्ता होने के नाते आपको ये बात बता रही हूँ कि इस तरह की हमारे अंदर भावना है और इसीलिए आप देखिए किस तरह से चयन किया गया हमारी दोनों महिला अफसरों का, जिन्होंने क्या शानदार ब्रीफिंग की है, चाहे वो विंग कमांडर सिंह हो या फिर कर्नल कुरैशी हो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, जहां तक बात है विजय शाह जी की, बहुत ही ये तो पूरा देश मान रहा है, पूरा देश गदगद है। हमने दुनिया को दिखाया है अपनी महिलाओं की ताकत को इन तस्वीरों के जरिए। आपके ही तो नेता नहीं माने। नहीं शाहज़ेब जी, आप जितनी भी तारीफ करते रहिए, पूरा देश वही बातें कह रहा है। मेरा ये सवाल है, आपके मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं और हाईकोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है? हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, भाजपा किस इंतजार में है? नहीं बिल्कुल गलत बात है। भाजपा किस इंतजार में है? क्यों इनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। हाईकोर्ट ने, कोर्ट ने कहा है ऐसी धाराओं में केस दर्ज करने का जिसमें भी शामिल हो, सब कुछ होगा। और गटर छाप भाषा कहा है, गटर छाप भाषा जी जो हो, ये मंत्री हैं आपके, गटर छाप भाषा वाले। मैं खुद ही बोल रही हूँ इस बात को, बिल्कुल अब मैं अग्री कर रही हूँ। मैंने इसको अपोज किया, मैंने किसी और की बात की, मैंने क्या आजम खान का इसमें जिक्र किया या किसी और का जिक्र किया? नहीं ना। मैं इस बात पर पूरी तरह से आपके साथ हूँ चित्रा जी। मैं इधर उधर नहीं कर रही हूँ, मैं अगर मगर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे साफ सामने बैठकर आकर ये कह रही हूँ आपसे कि बहुत ही गलत है और मैं इस बात के लिए कोई भी करे, देश का कानून इसको देखेगा और ये कहीं तरह से इसकी इजाजत नहीं है। फिर बहुत ही बुरी तरह की स्पीच है, शब्दों का चयन भी देश के कानून तक ये बात पहुंचती ही क्यों है? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए? पार्टी कब कार्रवाई करेगी? पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर लगेगा कि पार्टी साथ खड़ी है अपने नेता के। सीधा से सवाल, कब करेगी कार्रवाई? अरे कब करेगी कार्रवाई? इतने दिन हो गए, पार्टी कब करेगी कार्रवाई? ये सीधा सवाल। बचाइए मत आप उनको शाहज़ेब जी, आपको कतई ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह का बेहुदा बयान देने वाले एक मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपकी पार्टी ने अगर अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है, इसका मतलब है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, पार्टी अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपके पास आऊंगी एक बार, महिमा सिंह जी बाकी लोगों की एक टिप्पणी ले लेती हूं। जल्दी से बोलिए 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 बोलिए। शाहज़ेब इल्मी जी बोलिए, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें। जी अब चित्रा जी, कहीं से भी मैं आपकी बात से ना सिर्फ इत्तेफाक रख रही हूँ बल्कि मुझे बहुत अफसोस है और मेरी पार्टी के वो हैं, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर यहाँ बैठी हूँ और ये बात आपके सामने रख रही हूँ।
मैं अगर मगर नहीं कर रही हूं। आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी भी जब किसी की पार्टी की नेता की बात होती है, कोई भी प्रवक्ता होता है खासतौर से और पार्टियों का, वो पता भाजपा ने किया था, सपा ने किया था, कांग्रेस, मैं साफ कुछ और नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं सही हुआ है। और अब थोड़ा वक्त दीजिए, भाजपा कतई इन तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं करती है, इस तरह की गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा वक्त दीजिए। मैं खुद आपके सामने बैठकर यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। विजय शाह जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनकी भाषा गलत है, वो फुहड़ता के साथ हंसते हुए दिखाई देते हैं। और लंबी इनके तो फहरिस्त रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो 8 बार के विधायक हैं, माना कि जनता उनको बार बार चुनकर भेज रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फुहड़ भाषा की इजाजत जनता उनको दे देती है, और वो भी हमारी सैनिकों के खिलाफ, जिनके ऊपर पूरा देश नाज और गर्व करता है। महिमा सिंह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भाजपा कब कार्रवाई करेगी, इस पर हमारी नजर है, और अगर नहीं करेगी तो लगातार ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या अपने इस मंत्री के साथ बीजेपी खड़ी हुई है, और फिर चाल चरित्र और चेहरा क्यों ऐसा दिखा रही है। लेकिन महिमा सिंह जी, इसी तरह का बयान तो रामगोपाल यादव भी दे रहे हैं, चूंकि वो अभी समाजवादी पार्टी के कोई है नहीं, आप उनके साथ सरकार में हैं, आप उनके साथ उत्तर प्रदेश में एक साथ गठबंधन में, इस वजह से मेरा ये सवाल है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं, आपको बता दूं दिव्या सिंह, फिर वो दिव्या सिंह नाम लेते हैं, फिर बगल से कोई कहता है नहीं व्योमिका सिंह, हाँ सॉरी, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं। ये जाटव और जाटव शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है वो सार्वजनिक तौर पर बोलना भी मना है। इस तरह की भाषा तो आपके पक्ष वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विजय शाह और रामगोपाल यादव में क्या फर्क रह जाता है, कैसे डिफेंड करेंगी आप इनको? जय हिंद। चित्रा जी, अंजुम रहबर की बात अगर करूं, अंजुम रहबर के शब्दों में कहूं तो सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। जहां पर भी ये जो पीड़ित मानसिकता है ना, मैं इसे पीड़ित मानसिकता कहूंगी, वो निंदनीय है। लेकिन भाजपा का तो ये डीएनए है चित्रा जी। भाजपा की जिस मंत्री की बात आज हो रही है, विजय शाह की, ये पहली बार के ऑफेंडर नहीं है, ये रिपीट ऑफेंडर हैं। और भाजपा की प्रवक्ता अभी बड़ी निर्लज्जता से जिस तरह से बोल रही थी ना कि हम तो बर्दाश्त नहीं करते, हम तो बर्दाश्त नहीं करते। विजय शाह को 2013 में एक्सपेल किया गया था। मेरी बात रखने दीजिएगा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। और ये जो आतुरता और बौखलाहट है, इसे देश खूब समझता है। तो इसलिए भाजपा का जो डीएनए है वो रिपीट ऑफेंडर्स को शय देने का है। इसी शय के ऊपर इस देश के लेफ्टिनेंट नरवाल जो शहीद हुए पहलगाम हमले में, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग की गई। इसी भाजपा की शय के ऊपर विक्रम मिश्री जी की बेटी की ट्रोलिंग की गई। इसी शय के ऊपर आज विजय शाह भाजपा के मंत्री होते हुए, जिन्होंने 2013 में, बाय द वे मैं याद दिला दूं, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी से कहा था कि रोज आप भैया जी के साथ घर जाती हैं, आज देवर जी के, कभी देवर जी के साथ भी घर जाइए। ये वो व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों को पनाह देना भाजपा की फितरत ही नहीं। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? कमलनाथ जी ने क्या कहा था? ये बौखलाहट किसने कहा था? कमलनाथ ने क्या कहा था? शुरू हो जाओ। दिग्विजय सिंह ने कहा था टंचमाल, दिग्विजय सिंह ने कहा था टंचमाल। और इसीलिए नहीं, सुनिए, कमलनाथ जी ने भी कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था एक विधायक के बारे में टंचमाल नहीं कहा था। 2013 एक करके अपनी बात रखेंगे। महिमा सिंह की बात हो जाने दीजिए शाहज़ा जी प्लीज। इस व्यक्ति को हाँ, ये बौखलाहट, ये भाजपा की अनुशासनहीनता, इनकी संस्कृति ही है चित्रा जी। आप कहेंगे फिर बोलेंगी, क्योंकि बौखलाए हुए लोग हैं। कि 2013 में इस व्यक्ति को निष्कासित किया गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा। तो फिर आज बताइए ना कि फिर दोबारा इस तरह की जो टिप्पणी की गई है, और फिर उसके बावजूद भाजपा, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंत्री ही क्यों बनाया गया? ऐसे व्यक्ति को बार बार चुनाव के मैदान में उतारा गया। और ये जब विक्रम मिश्री जी की बेटी की ट्रोलिंग होती है, या फिर जब हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग होती है, भाजपा किस बात का इंतजार करती रहती है? आज भाजपा सरकार में है, सत्ता में है। जब पहले आतंकी हमले होते थे तो कहते थे दिल्ली संभालेगी, सारी सेनाएं दिल्ली के पास हैं। आज जब आतंकी हमले होते हैं या इस तरह की ट्रोलिंग होती है, तो ये कानून का, कोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसे आप दोहरी मानसिकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे चित्रा जी, मुझे बताइए। आपने अभी समाजवादी पार्टी की बात बोली, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पैनल पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नहीं है, इसी वजह से ये सवाल आपसे पूछा था। नहीं है अभी, वो आपके साथ में है, सहयोगी हैं। मुझे आपके पास समाजवादी पार्टी के लिए प्रश्न थे, तो उपयुक्त तो होता कि आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को बुला लेती। क्योंकि मैं
पार्टी से इत्तेफाक रखती हूँ, कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ, हाँ। और इसी अपनी संस्कृति की वकालत कर सकती हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ हम जरूर खड़े हुए हैं, एक चुनावी सहयोगी की तरह से, एक राजनीतिक सहयोगी की तरह से, लेकिन उनके व्यक्ति किस तरह की बातें हम तो अपनी पार्टी के अंदर भी यदि कोई पीड़ित मैम मानसिकता देखिए, की पार्टी है, और उससे कहीं ऊपर पर देश कानूनी होता बात है होती महिमा उसका सिंह जी। खंडन करते हैं। और जब इस तरह का बयान कोई भी हमारे सैनिकों को लेकर देना, तो भले ही आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हो, लेकिन हमारे सैनिकों के भीतर जाति ढूंढने वाली मानसिकता और धर्म ढूंढने वाली मानसिकता के लोगों के खिलाफ मुखालफत होनी चाहिए, और वो पार्टी से परे होनी चाहिए। किसी को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस देश ने देखा है, अब टंचमाल वाले आपके भी पार्टी में लोग हैं, तो मुझे पता है आपके लिए भी कितनी मुश्किल होगी, जो 10 साल तक सांसद मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे देश। इस तरह की महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर हमने देखा है कि किस तरह की गलीज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेना में अधिकारियों को लेकर भी अगर इस तरह से हमारे नेता उतारू हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है एक शब्द में मुखालफत होनी चाहिए, पार्टी से परे जाकर मुखालफत होनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश सबसे पहले रहना चाहिए। और सेना के भीतर अगर हमने जाति और धर्म के बीज बो दिए ना, तो आपको पता नहीं है उसका हश्र क्या होगा। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, और शर्मसार करता है पूरे देश को इस तरह का बयान, चाहे वो रामगोपाल यादव की ओर से दिए जाए, और विजय शाह ने तो सारी मर्यादाओं को तार तार किया है। पता नहीं बीजेपी की क्या मजबूरी है, बीजेपी क्यों नहीं इस्तीफा ले रही है, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मुझे लगता है कि रक्षा विशेषज्ञ यशिका हटवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी उनकी, उसके बाद नाजिया इलाही खान आपके पास आ रही हूँ, फिर हमारे साथ जुड़े हुए हम विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब मैं जानूंगी। लेकिन कैप्टन यशिका हटवाल जी, आपके पास आते हुए, ये जाति और आपने तो करगिल युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं और देश की सुरक्षा की है, जब इस तरह की बातें की जाती हैं राजनीतिक गलियारों में, सेना को, सैनिकों को घसीटा जाता है, तो एक कैप्टन यशिका होने के नाते, एक फौज की बेटी होने के नाते क्या गुजरती है दिल पर, कैप्टन यशिका जी? जय हिंद चित्रा जी। जय हिंद मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का समय दिया, और मैं 2 मिनट लूंगी आपके, और मैं आपके माध्यम से आज पैनलिस्ट्स को और देशवासियों को बताऊंगी कि भारतीय सेना के लिए धर्म का क्या मतलब है। आज आप देख रही हैं, मैंने ये लाल रंग की साड़ी पहनी है। मैंने बहुत सोच के ये लाल रंग की साड़ी पहनी, क्योंकि लाल रंग सिंदूर का है और लाल रंग बलिदान का है। और इस समय यही 2 चीजें भारतीय सेना का मिशन भी है और धर्म भी है। भारतीय सेना में आने वाले हर इंसान इसी समाज से आते हैं, इसी सोसाइटी से आते हैं। हर एक का अपना एक धर्म होता है, हर एक की अपनी कोई जाति होती है। लेकिन जब भारतीय सेना में आप आते हैं और आप वो वर्दी पहनते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी की सफेद वर्दी हो, एयरफोर्स की नीली वर्दी हो, या सेना की ऑलिव ग्रीन वर्दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्दी का रंग क्या है। आप सिर्फ उस तिरंगे के रंग में रंग जाते हैं। धर्म निरपेक्षता का जो एक असली रूप है, वो भारतीय सेना में देखने को मिलता है। हमारे यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सब तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहां अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं होता। हमारे यहां एक कंबाइंड बिल्डिंग होती है जिसको कहा जाता है सर्वधर्म स्थल, जहां हर धर्म के लोग एक साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और यदि मैं इसके एक कदम और आगे जाऊं, और आपने कहा कि मैं कारगिल के युद्ध में हिस्सा ली थी, मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दूंगी जो बिल्कुल दिल को छूने वाला है। जिस समय पाकिस्तानियों के साथ कारगिल की ऊंचाइयों पर हमारी फौज जंग लड़ रही थी, तो 22 ग्रेनेडियर्स के मेजर शेखावत अल्लाहू अकबर बोलते हुए अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े थे। हमारे पास बिहार रेजिमेंट के कैप्टन हनीफुद्दीन थे, जो जय बजरंग बली बोलते हुए आगे बढ़े थे। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन कैप्टन कैंग्रूसे थे, जो क्रिश्चियन होने के बाद भी 2 राजपूताना राइफल के अपने जवानों के साथ राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ आगे बढ़ रहे थे। और कर्नल ललित राय, जो एक हिंदू हैं, गोरखा रेजिमेंट कमांड करते हुए जय महाकाली बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो आप देखिए, भारतीय सेना में जब हम आते हैं, वो गोली जो किसी को भी लग सकती है, ये पूछकर नहीं लगती कि आप औरत हैं या मर्द हैं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं।
आप सिर्फ एक भारतीय सेना के सिपाही हैं और आपका काम मां भारती की रक्षा करना है। इसी सीख के साथ हमें पहले दिन से सिखाया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है देश और संविधान, और इन दोनों की रक्षा में यदि हमें इस लाल रंग के खून का बलिदान देना पड़ेगा तो वो हम खुशी खुशी देंगे। ये बातें लेकिन नेताओं को कौन समझाए कि आप सेना के यूनिफॉर्म में जाति और धर्म जाकर मत ढूंढिए। इतना शर्मनाक बयान नेताओं का जो सोचकर भी घृणा आती है। उस तरह का बयान इनकी हिम्मत कैसे होती है? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान के सामने आने के बाद भी अभी तक आखिर क्या मजबूरी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? इसके पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, अब मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। विक्रम सिंह जी के पास मैं फौरन चली जाती हूं और उसके बाद नाजिया इलाही खान मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह जी, आपके पास आते हुए चूंकि एफआईआर पर हाईकोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, ये कहते हुए कि एफआईआर इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिसमें आरोपी की करतूतों का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इस तरह से तो विजय शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या मजबूरी हो जाती है पुलिस की? इस तरह का बेहुदा बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है? अनम्यूट कर लें सर प्लीज अपने आप को। चित्रा जी, आपके प्रोग्राम में आज मातृशक्ति का प्रागट्य हुआ है, उसको नमन और प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, पीड़ा के साथ नहीं, घृणा और क्रोध के साथ मैं कह रहा हूं, बिना माफी मांगे बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा नेहटौरी जी की इन लाइन को करके मैं आगे बताता हूं। मुझे कोई पीड़ा नहीं है, जो है सो है। आपने फौज के पवित्र दामन पर और जो आपने वक्तव्य कहा था, इसमें तो सुओ मोटो एफआईआर हो जानी चाहिए थी। मैंने कहूंगा कि रासुका के अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए था। आपने दरअसल जहां पर वज्रपात करना चाहिए था, आपने वहां बैंडेड लगाया है। आपने एफआईआर की अनमने मन से डाइल्यूट करके चार्जेस को, जिससे कि उनको पूरा लाभ मिल सके। ऐसे तथाकथित मंत्री को बिल्कुल, जिसने पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज का, बिल्कुल मैं तो ये भी नहीं कहूंगा रिक्शा वाला लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऐसे ही बिल्कुल पेडेस्ट्रियन, इनको तो तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। और अभी हम चिंतन मंथन, विचार विमर्श और विचार विनियोग कर रहे हैं, तो अभी पंचवर्षीय योजना और बना लीजिए, लेकिन जनता देख रही है। ऐसे अवांछनीय तत्वों को ऐतिहासिक दंड मिल जाना चाहिए था, एफआईआर हो जानी चाहिए थी, जेल हो जानी चाहिए थी। धरा धरा कुछ नहीं, दावे सुन लीजिए। ऐसे चार मित्र चित्रा की मिल जाए तो हमें शत्रुओं की जरूरत थोड़ी है। हमारे फौज के पवित्र दामन के ऊपर जातीयता का विष झोंक रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए, और लज्जा से भी इनसे लज्जित हो जाएगी ऐसे अवांछनीय तत्वों से। चित्रा जी, ऐसे तत्वों को जितने दूर हम अपने आप को कर लेंगे, उतनी कृपा हम अपने पर करेंगे। नहीं करेंगे, इनको गले से लगाए रखिए, ये तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबो देंगे। इतनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए। जिस पार्टी के जो भी महानुभाव हैं, विद्वान विचारक हैं, कम से कम इनको अपने से दूर कर लीजिए। इनकी कुत्सित सोच, वर्दी के पवित्र दामन के ऊपर अपनी जातीयता का मोहर लगाने से परहेज करें, वरना जनता आपको दुत्कार देगी। और इसी के साथ ही साथ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े दावे करती है, उसकी इतनी क्या मजबूरी हो गई? क्या वो आदिवासी समाज से आते हैं, इस वजह से उनका बचाव किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज नाराज हो जाए? कोई भी आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति क्या इस तरह की भाषा अपनी सेना के खिलाफ बर्दाश्त करेगा? ये तो बीजेपी को समझना चाहिए। कौन खड़ा होगा इस तरह के बयान के साथ? और बेशर्मी तब और ज्यादा हो जाती है जब माफी मांगने के लिए वो मीडिया कैमरों के सामने आते हैं और उस समय वो ठहाके लगा रहे होते हैं। इस तरह की तो मानसिकता है, और ये मानसिकता यहीं पर नहीं रुकती। आपने बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह जी कि अगर दो चार इस तरह के लोग और हो जाएं हमारे आसपास तो दुश्मनों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के भीतर ही, सैनिकों के भीतर ही फूट डालने का काम इन जैसे नेताओं की ओर से किया जाएगा। एक को तो हम देख ही रहे हैं, उनका चार चरित्र और चेहरा, और दूसरे ये रामगोपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी ओर से यहां पर हरियाणा की जाटव है। आगे जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने व्योमिका सिंह के लिए किया है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। रामगोपाल यादव का यह कहना है व्योमिका सिंह को लोग राजपूत समझ रहे थे, लेकिन वो हरियाणा की जाटव है, और उसके बाद के शब्द को मैं यहां पर बीप कर देती हूं, मैं उसको नहीं बता सकती। इनको इतना भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था। वो बार बार दिव्या सिंह दिव्या सिंह दिव्या सिंह रटे जा रहे थे। बाद में बगल में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा नहीं, उसका नाम तो व्योमिका सिंह है। ये तो हाल है हमारे नेताओं का। और फिर वो जाति बताने पर इतना ज्यादा जोर था विक्रम सिंह जी उनका कि नाम उनको पता नहीं है।
लेकिन जाति को 10 बार गिनाते हुए कि देखिए भारतीय सेना का जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो लोग तो पीडीएस से आए थे। इस पर भी एक टिप्पणी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, इससे ज्यादा दयनीय हालत हो नहीं सकती कि जातीयता की बैसाखी के बिना आपका एक कदम चलना जरूरी नहीं है। आपकी विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता यहां तक पहुंच गई है कि जातीयता का मोहर और जहर आप जब चाहे लगा दें, चाहे वो हमारे फौज के पवित्र दामन पर क्यों ना हो, चाहे हमारे फौज की पवित्र वर्दी पे क्यों ना हो। अरे कम से कम आप अपनी घटिया राजनीति अपने पास रखते। ये एडीए पीडीए ये सब जो बातें जातीयता की हैं, कम से कम आपकी संकीर्णता का जो प्रमाण पत्र है कम से कम अपने यहां रखते तो प्रकाश होता शायद आपको। लेकिन आपको नाम याद नहीं, जात याद है। चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, दंडनीय अपराध है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे राजनेता समझते कानून से ऊपर हैं। वो किसी की भी जात के ऊपर बना करके उसकी इज्जत मटिया मिट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, भारतीय है, गौरवान्वित किया है बच्चियों ने, वर्दी को गौरवान्वित किया है और दोनों बच्चियों ने अपने कुल और वंश का नाम ऊंचा किया है। किसी को कोई हक नहीं बनता है कि कोई हल्की बात करे उनके बारे में। जय हिंद। हम लोग तो देख के कितने खुश हो रहे थे कि 2 महिलाएं अगर इस तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो दुनिया भर में हमारी शक्ति का किस रूप में वर्णन होगा। लेकिन देश के भीतर संकीर्ण सोच वाले नेताओं ने सब कुछ धूमिल करने का काम किया है। नाजिया इलाही खान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है, देश के भीतर ही बैठे हुए हैं इस तरह के लोग, सेना के भीतर फूट डालने के लिए काम करेंगे। जातियां गिन गिन के वो बता रहे हैं कि ये इस जाति से, ये यहाँ पूर्णिया का यादव है, ये यहाँ की जाटव है, फिर उसके बाद ... वो आगे बातें करते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने तो कुछ मर्यादा ही नहीं छोड़ी है उनके बारे में। विजय शाह के बारे में क्या किया जाए, क्या मजबूरी हो गई है विजय शाह को लेकर भारतीय जनता पार्टी की? चित्रा जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भारत माता की जय। जिस धरती पर, जिस मातृभूमि पर हम रहते हैं चित्रा जी, उसकी हम पूजा करते हैं और नारी को नारायणी कहा जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को, हम नारियों को शिव शक्ति का नाम दिया। और उसी भारतीय जनता पार्टी का अगर एक नेता निकल करके इतनी ओछी बातें करता है और इतने बड़े गरिमा वाले पद पर बैठ करके अपनी शब्दावली का गरिमा नहीं रख पाता है, तो मुझे भी लगता है कि तुरंत उनको खुद रिजाइन करना चाहिए। उनसे रेजिग्नेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती पार्टी को, उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए। उनके भी घर में बहू बेटियां बीवियां होंगी, उनको खुद सोचना चाहिए। मुझे लगता है सोफिया कुरैशी हो या देश की पूरी सेना हो, उनकी जाति तिरंगा झंडा होती है, उनकी पहचान उनकी वर्दी होती है और उनका धर्म जो होता है वो ये मातृभूमि होती है। आप देश की सेना से उसकी जाति पूछेंगे, आप देश की सेना से उसका धर्म पूछेंगे, आप देश की सेना से उसका मजहब पूछेंगे। ये कौन सी दिशा में हम आ चुके हैं और कौन सी दशा हमारी बनने जा रही है? आपने सही कहा चित्रा जी, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान से लड़ने के बजाय हमें भारत के ऐसे ऐसे लोगों से ही लड़भिड़ करके रहना पड़ेगा। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि वोट की लालसा में समाजवादी पार्टी ने मुसलमान, हिंदू और सिख और ईसाई और उसके साथ साथ 72 फिरका और कई जातियों में बांटने को पूरे भारत को पूरी स्ट्रैटेजी बना दी। लेकिन अब देश की सेना को भी, जिस देश की सेना से हम सुरक्षित रहते हैं, जिस देश की सेना से पर हम गौरव करते हैं, और इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी आज देश की सेना वो पूरे 5-6 दिन आराम से घर पर सो रही थी, आराम से मार्केट जा रही थी, आराम से वेकेशन मना रही थी, आराम से पब क्लब डिस्को कर रही थी, आराम से कॉलेज और हॉस्पिटल भी कर रही थी, अपने सारे रेगुलर रूटीन को पूरा कर रही थी। पूरे देश के नागरिक ने किया है। ये किसकी वजह से? ये भारत के देश की सेना की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी का अगर हम जिक्र करें तो वो तो कहा करते थे कि जीन्स पैंट लड़कियां टाइट पहन लेती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है। आजम खान की बात करें तो वो तो जिया पर्दा के कुछ और ही झांक लिया करते थे। तो समाजवादी पार्टी यादव जी तो है नहीं, अब उन्होंने लड़के हैं लड़कों से गलती वाले तो बयान याद है, ये नहीं पता। लेकिन आप बीजेपी के मंत्री विजय शाह का क्यों बचाव कर रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बचाव नहीं। उन्होंने कितनी अभद्रता की है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। सपा पर तो हमला हो रहा है, बीजेपी कब करेगी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई? अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बोलने तक को तैयार नहीं है और देख रहे हैं आप हाल। समाजवादी पार्टी के नेता तो नाजिया इलाही खान जी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं हटा के अपनी लकीर बड़ी कर लेती है बीजेपी? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? चित्रा जी, मैं साफ शब्दों में कह रही हूं कि अगर ये व्यक्ति
इस पद की गरिमा नहीं बचा पा रहा है, अपने शब्दों को मर्यादित नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे तो खुद अपने आप को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। अरे वो नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं हटा रही है? वो तो नहीं देंगे, उनकी तो आदत है इस तरह की, उनकी तो पूरी की पूरी फहरिस्त हमने निकाल के रखी हुई है। ऐसे नेताओं को मंत्री क्यों बनाती है बीजेपी? इसका सवाल भी उसको देना चाहिए। 2013 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह पत्नी के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी जिसका महिमा सिंह जी ने जिक्र किया, उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से बाहर एक बार निकाला जा चुका है। महिलाओं को लेकर जो घृणित सोच है उनकी, 2018 में उन्होंने ट्रांसजेंडरों पर विवादित बयान दिया था, यदि लोग अपने शिक्षकों के सम्मान में ताली नहीं बजाते तो वो अगले जन्म में ट्रांसजेंडरों की तरह ताली बजाते फिरेंगे। ये कोई सोच होती है? ऐसा आदमी मंत्री कैसे बन जाता है? वो कैसे वहां के लोगों की हिफाजत सुरक्षा करेगा और उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा? 2022 में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विवादित बयान दिया था। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, आगे बोलते बोलते बोल गए कि उनसे पहले सभी प्रधानमंत्री घोड़ा, गधा और हाथी छाप थे। 2022 में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हैं, वो 55-56 साल के हैं, शादीशुदा नहीं है, मेरा बेटा 28 साल का है, शादीशुदा है, अगर आपका बच्चा 25 साल की उम्र में अविवाहित है तो पड़ोसी सवाल उठाते हैं। इतनी घृणित सोच कहां से आती है ऐसे लोगों की? और वैसे लोगों को मंत्री बनाने की हिमाकत भी कैसे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है? अगर उनकी शादी नहीं होती तो उनके बारे में लोग गलत टिप्पणी करेंगे और उस तरह के नेता को आप मंत्री बना देते हैं। यह हाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है। शाहज़िया इल्मी जी, यही सवाल है आपसे। और देखिए, इस आदमी को रोका नहीं गया तो फिर उसने इस बार तो उसने सारी लकीर क्रॉस कर दी है ना, क्योंकि उसने एक महिला अफसर पर सवाल नहीं उठाए हैं, उसने पूरी सेना को कटघरे में खड़ा किया है। शाहज़िया इल्मी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह के चार्जेस भी लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं पूरी सेना पर। और क्यों हमें महिलाएं थी, आप बताइए, क्यों कर्नल कुरैशी को और विंग कमांडर सिंह को का चयन किया गया? क्या वो भी तो कोई सोच होगी ना? और उस सोच के आगे ये सोच, तो जाहिर सी बात है इसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। मैं आपसे कह रही हूँ आप थोड़ा इसमें वक्त और दीजिए। किसी भी तरह से संभव नहीं है कि जो पार्टी और जो सरकार और सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो जिसकी सोच ऐसी होगी कि हमारी 2 महिलाएं, सिख महिला, मुस्लिम महिला, देश में इसको सर्व करने वाली आर्मी की जो हमारी आर्म फोर्सेस की महिलाएं हैं जो सेवा कर रही है देश की, अगर उनको इतने मान सम्मान के साथ पूरे देश के ऑनर के बारे में जो बात करती हैं, अगर उसके बारे में उस सोच को ललकार रहा है उसी पार्टी का कोई शख्स, तो उसके लिए पार्टी में नहीं जगह है। आप थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था चित्रा जी मैं अगर मगर नहीं करूंगी, ना ही मैंने आए बाएं शाये किया। दूसरी आपकी कांग्रेस के प्रवक्ता आई, उन्होंने सिर्फ बात की फला फला और लोगों की। मैं आपको फिर से बता दूं, दिग्विजय सिंह की चाहे टंच माल की बात है या कमलनाथ जी की बात हो, जिन्होंने आइटम कहा इमरती देवी को और कहा ये आइटम गर्ल है, और 2 बार कहा, और वो रोई है महिला विधायक। तो ऐसा भी हुआ है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है तो उनको उसी तरह से उस पर भी उतना बुरा लगना चाहिए जैसे कि मुझे बुरा लग रहा है विजय शाह की बात पर। मुझे अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है, मुझे फक्र है अपनी कर्नल कुरैशी पर और विंग कमांडर सिंह पर, मुझे फक्र है और मुझे तकलीफ होती है सुनकर। पर मैं अगर कह सकती हूँ कि बहुत गलत है और मेरी पार्टी बिल्कुल संज्ञान ना से ले रही है, आप इंतजार कीजिए, तो क्या ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं कहनी चाहिए थी कि हम लोग एक बार कम से कम बार बार अदालतों के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि न्याय में देरी होना न्याय ना होने के समान होता है। अब भारतीय जनता पार्टी को और क्या सबूत चाहिए अपने मंत्री के खिलाफ, मुझे नहीं पता है। मैं फौरन आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ महिमा सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए कांग्रेस से ये सवाल पूछ लेती हूँ। महिमा सिंह जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए क्योंकि सिंदूर शक्ति का प्रतीक है। सिंदूर जिसको मिटाने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था, सिंदूर जो महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में काम किया और उनके मंत्री का यह हाल है। अब मेरा ये आपसे सीधा सवाल है, ऐसी क्या वजह समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? क्या कांग्रेस पार्टी उनके लिए नजीर तो नहीं बन गई है? क्योंकि आपके भी नेता कभी टंचमाल कहकर आराम से धज्जियां उड़ाते रहते हैं महिलाओं की, कभी जिसका जिक्र शाहज़िया इल्मी कर रही थी उस तरह की भाषा। तो कहीं एक बड़ा उदाहरण कांग्रेस ने ही तो पेश नहीं कर दिया है बीजेपी के सामने? दोनों एक ही जैसे तो दिखाई दे रहे हैं। महिमा सिंह जी। चित्रा जी, आज इस देश के जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बयान आपको याद कराएं क्या? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड,
और उनके मुंह से निकल जाता है कैमरा पे बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और वो उसके बाद उसे न दुरुस्त करते हैं न क्षमा मांगते हैं। आज भी वो बयान उनका बेटी बचाओ बेटी पटाओ हमारे प्रधानमंत्री का आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, कोई भी देख सकता है। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर प्रधानमंत्री की टंग स्लिप हो जाती है लेकिन ना वो माफी मांगते हैं ना दुरुस्त करते हैं, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री आज इस देश के बने बैठे हैं, जो इनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो महिलाओं के ऊपर विपक्षी नेताओं के ऊपर कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं। जब आपको याद होगा 2 साल पहले हमारी पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी, सड़क पर घसीट रही थी दिल्ली पुलिस उनको, उस समय आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी तो संसद में बैठकर अपनी फोटोज खींच रही थी। तो इसलिए बेटियों के साथ इनका बैर पुराना है। आज जो इनके मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, मैंने बताया रिपीट ऑफेंडर हैं। रिपीट ऑफेंडर होने के बावजूद उन्हें ट्राइबल अफेयर्स का मंत्री बनाया गया। आपने बार बार कहा कि कहीं यही वजह तो नहीं है कि आदिवासी नाराज हो जाएंगे। मैं कहती हूं, मैं पूछती हूं भाजपा से कि एक व्यक्ति जो 2013 में इस तरह का बयान दे रहे थे, आप ट्राइबल अफेयर्स जैसा सेंसिटिव पोर्टफोलियो एक ऐसे मंत्री को दे दे, एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं। पहली बात तो उसको टिकट ही दोबारा दिया नहीं जाना चाहिए था, और उसके बाद उन्हें बनाकर बैठा दिया जाता है। और जब वो बयान दे रहे थे 8 बार जीत कैसे जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात से खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? विजय शाह को लेकर जो बयान दिया है, 8 बार जीत कैसे जाते हैं? 8 बार के विधायक हैं, वो जीत कैसे जाते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हराती उनको इन बयानों का सहारा लेकर? फिर तो जनता उसी आदमी पर विश्वास कर रही है ना, क्यों नहीं हराते आप? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, कोई तीसरी पार्टी वहां पर है ही नहीं। 8 बार के लगातार चुने गए विधायक हैं वो, इस तरह का शर्मिंदगी बड़ा बयान देते हैं। चित्रा जी, ऐसे व्यक्ति को टिकट ही क्यों दिया जाता है पहली बार तो? और जब वो ये बयान दे रहे थे, आपने और भी बहुत सारे उदाहरण दिए, मगर याद कीजिए किसी और ने इस तरह की बात कि जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, हमने उन्हीं की बहन को आगे करके उनकी ऐसी की तैसी कर दी। 3 बार बोला उन्होंने, एक बार नहीं बोला, 3 बार बोला। उस बयान को सुना जाना चाहिए ताकि भाजपा की घिनौनी मानसिकता सबको समझ में आए। और ये किसकी शय पर होता है चित्रा जी? ये उन्हीं की शय पर होता है जिनकी शय पर 400 पार करके संविधान बदलने के दावे दिए जाते हैं। ये उन्हीं की शय पर होता है कि सरकार भी आ गई। महिमा सिंह जी, कब तक ये वाला रोना आप लोग रोते रहेंगे? संविधान बदलने का तमाम उदाहरण आपने दिया, फिर भी वो 240 के साथ आ ही गए। मेरा ये सवाल है, देखिए मैम, अब ये जो ज्ञान देने वाली बातें हैं ना, जब हम बड़ी लकीर खींचकर खुद उदाहरण पेश करते हैं, दिग्विजय सिंह ने कैसे कहा था टंचमाल, और वो जिनका वो जिक्र कर रही थी एक महिला के बारे में, वो मैं भूल गई जो शब्द, आइटम, इस तरह के शब्द, तो आपने भी तो भरे पड़े हैं ना, आपने भी तो सब मध्य प्रदेश के ही हैं, आपके भी दिग्विजय सिंह और वो आइटम वाला बयान भी आया था, जिसके बाद मुझे वो तस्वीरें अचानक से नजरों के सामने घूम गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुलाया था उस महिला को मुलाकात करने के लिए। आज भाजपा के एक और सब तो एक ही जैसे है ना, सब तो एक ही जैसे हैं। आज बब्बन सिंह रघुवंशी का वीडियो भी वायरल है, वो भी देखिए ऑनलाइन, आपको भाजपा की मानसिकता और संस्कृति समझ में आएगी। आप प्रधानमंत्री के बयानों के ऊपर सवाल पूछिए ना, आप दिग्विजय सिंह जी का आप देख लीजिए अपने ही लीडर्स का, आप ही जज गाय बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, हंसी बोलते हैं, मुगल, ये सब बातों के ऊपर करते हैं। बाकायदा वहाँ पे यंग लड़कियों को प्रिफर किया जाता है। सोचिए कितनी ज्यादा बदतमीजी बात कही गई है, और एक महिला ने कही है कि वहाँ पे कास्टिंग काउच है। बब्बन सिंह रघुवंशी का वीडियो देखा है नहीं? इसके बारे में भी केरला कांग्रेस की, अरे मैं सुनिए, शाजिया इल्मी ने बब्बन सिंह रघुवंशी का वीडियो देखा है नहीं? केरला कांग्रेस की महिला लीडर के बारे में आपने सुना है? आपने देखा है? आप बताइए, आपने देखा है? आपने देखा है कास्टिंग काउच के बारे में? आपको कुछ अंदाजा है उसके बारे में? भाजपा की प्रवक्ता आज जितनी शर्मसार है, आपको पता है आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा के बारे में? मरना चाहिए। आपको पता है इतनी बेशरम आप हैं, आप इतनी बेशरम हैं, आए दिन इस देश में कर रहे हैं। आप बात कर रही है मध्य प्रदेश के मंत्री की, सोचिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम आइटम बोल रहे, आइटम अपने विधायक को कह रहे थे आइटम है ये, 50 करोड़ दिग्विजय सिंह कह रहे थे, शर्म नहीं आती आपको? ये याद दिखा रहे प्रधानमंत्री की बात नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस मामले में सभी पार्टियों को एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत हैरान हो रही हूँ जब आप लोगों के अलग अलग बयान। ठीक है, अब दोनों ही पार्टियों में कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं की ओर से अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पूछा जाएगा पलटकर, लेकिन भगवान के नाम पर देश की सेना को इससे अलग रखिए,
देश की सेना को इससे अलग रखिए और कार्रवाई कीजिए। माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई कीजिए। शाहज़िया इल्मी जी, उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटाएगी बीजेपी, तभी समझ में आएगा कि वो देश की सेना और हमारी इस तरह की महिला सैनिकों का सम्मान करती है। देश इंतजार कर रहा है कि अब आप लोग एक्शन कब लेंगे। लेकिन अब मैं कैप्टन याशिका हटवाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने ये नाम ही दिया है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, जिसकी बातें आगे की लाइनों को विक्रम सिंह जी ने तर्जुमे में पूरा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का एक मैंने ट्वीट निकाला है और उसका हिंदी तर्जुमा मैं यहां पर पढ़कर अपने दर्शकों को सुना देती हूं और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, एक वक्त पर बीजेपी उनको सपोर्ट कर चुकी है, अभी फिलहाल वो विपक्ष का बड़ा चेहरा भी हैं। वो लिख रही हैं ट्वीट में, हमारे देश में जहां कट्टरपंथी भीड़ लंबे समय से मृत मुगल सम्राट औरंगजेब को दंडित करने के लिए दुकानों में तोड़फोड़ कर रही है, मस्जिदों पर बुलडोजर चला रही है और कब्रें खोद रही है, सीमा पार उनके हमनाम एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद आधुनिक हवाई युद्ध के लिए अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहे हैं। समय आ गया है वो भारतीय टीवी चैनलों द्वारा बढ़ाए जा रहे जहरीले नैरेटिव के प्रति सचेत हो जाएं। वो हमें भी कोस रही हैं, जिन्होंने देश को उसकी वास्तविक चुनौतियों और प्राथमिकताओं से खतरनाक रूप से विचलित किया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी की तारीफ करके अपने देश के लोगों पर सवाल उठा रही हैं महबूबा मुफ्ती, और वो टीवी चैनलों से ये कह रही हैं कि हम नैरेटिव गढ़ते हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी मुल्क के किसी भी व्यक्ति की वाहवाही नहीं कर सकते, वो भी जब युद्ध काल चल रहा हो। महबूबा मुफ्ती को यह बात समझना होगा। वहां पर जम्मू कश्मीर में हमारे देश के सैनिकों की ओर से शहादत दी जा रही है, नेता आराम से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उन लोगों की ओर से इस तरह का बयान जब दिया जाता है तो वो दिल पर कितना चुभता होगा हमारे सैनिकों को, इस बात को समझा जा सकता है। याशिका जी, इस बारे में मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। वो औरंगजेब नाम के एयर वाइस मार्शल जो पाकिस्तान का है, उसकी तारीफ कर रही है कि देखिए कितना मॉडर्न हो गया है और वो अपनी सेना को ट्रेन कर रहा है। चित्रा जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हमको बख्श दो भारतीय सेना को इन सब अंदरूनी या इस तरीके के जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, जाति, धर्म, ये भारतीय सेना इन सब से बहुत दूर है। ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और आज जब ये सब बातें हो रही हैं तो मैं भारतीय सेना की हिस्सा हूं, महिला अधिकारी रह चुकी हूं और खुद एक महिला हूं। तो इन अलग अलग पायदानों पे जब मैं ये आज की डिबेट सुन रही हूं, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी आउट ऑफ प्लेस। ये मैं इस चीज की यूज टू नहीं हूं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम आपस में एक दूसरे से धर्म के हिसाब से बातचीत करें या जाति के हिसाब से एक दूसरे से पेश आए, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से देश के लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय सेना के अंदर लोगों में जातियों के हिसाब से बातचीत हो रही है, कितना गलत एक मैसेज जा रहा है। इस समय भारतीय सेना एक एंटिटी के तौर पे नजर आ रही है, एक इकाई के तौर पे नजर आ रही है। कृपया दया करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारा काम है मां भारती की रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना। हमें मत बांटिए, हमें मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन भारतीय सेना के ऊपर आपका यह जहर घुस गया, उस दिन क्या होगा उसको सोच के भी आप डरिए। इसलिए जो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत इकाई इस समय है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसे मत तोड़िए। ये बड़ी बात आपकी ओर से इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बिल्कुल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अभी जुड़े हैं बहुत देर से। संगीत रागी जी, आपके पास आते हुए ये क्या हो गया है? भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या हो गई है मजबूरी बीजेपी की? जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया बात की है। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है विक्रम सिंह जी से जाते हुए एक क्लोजिंग टिप्पणी सर के मुझे शर्म आ रही है। हाँ बोलिए संगीत। मुझे शर्म आ रही है। चित्रा जी जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ही घिनौनी बात कही है, निकृष्ट बात कही है
और मुझे शर्म आ रही है, मुझे टिप्पणी करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। कायदे से उनके खिलाफ FIR होना चाहिए था और मुझे जानकारी है कि उनके खिलाफ FIR हो गया चाहिए। सेना में जो भी हमारी बहन, बेटी या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति और धर्म के आधार पर उसकी पहचान नहीं की जानी चाहिए। और अभी अभी हमसे जो पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, आपका ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिस पर आप पूरी दुनिया में आप गर्व करते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसका कम से कम आप जातियों और धर्म के आधार पर इसका विभाजन मत कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी थी जो कहती है कि धर्म के आधार पर सेना के अंदर भी जो है वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हम इसका बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और जो कुछ भी जो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कितना भी वरिष्ठ से वरिष्ठ व्यक्ति हो, यदि इस प्रकार की घृणित शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने किया है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं। एक बेटी जो बैटलफील्ड की बेटी हो, उसके लिए इस प्रकार के जाति सूचक या धर्म सूचक शब्दों का संबोधन जो है वो किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मैं इसका बहुत अंदर से पीड़ा है। मुझे तो कई बार लग रहा था इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए पूरे देश में इसकी निंदा होनी चाहिए। बात इस बारे में तब नहीं होती ना जब बीजेपी अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर ली होती, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, उसने खुद ही मौका दिया है। तो इस पर चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक उस मंत्री का पद नहीं चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को कतई कुर्सी पर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेताओं को अपने दिमाग में इस लाइनों को कई बार सुन सुनकर भर लेना चाहिए। देश की सेना को अपनी गंदी पॉलिटिक्स से नेताओं को दूर रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए देश के नेतृत्व ने नारी शक्ति को चुना। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह किसी जाति या धर्म की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आवाज हैं, देश की आवाज। सेना और सैनिकों के लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। नेताओं को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। सैनिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होता है, लेकिन नेताओं के भीतर जाति और धर्म का ऐसा जहर भरा हुआ है कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब हमारे देश की सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। विजय शाह अपने बयान से देश के नेतृत्व के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना। आप जरा सोचिए, उसी पार्टी का एक मंत्री किस तरह का घिनौना बयान दे रहा है, उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वोट की चाहे कैसी भी मजबूरी हो, लेकिन बीजेपी को ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को देखिए, उन्हें व्योमिका सिंह का नाम याद नहीं रहा, लेकिन बार बार व्योमिका की जगह दिव्या बोलते रहे, लेकिन उनकी जाति को बार बार वो कोट करते रहे। रामगोपाल यादव को पता होना चाहिए कि सेना में अधिकारी जाति के आधार पर नहीं जाते, बल्कि अपने टैलेंट के आधार पर चुने जाते हैं। उन्हें कड़ी परीक्षा पास करनी होती है, टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अच्छा होगा कि सेना को लेकर ये नेता अपनी गटर छाप सोच अपने पास ही रखें, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।